हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शुभम गुप्ता क्लासेस के विलियन नाम के चैप्टर के इस सेकेंड वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, अगर आपने विलियन नाम के चैप्टर का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप जाकर देख लें, जिससे हम लोगों ने उस वीडियो में विलियन क्या होता है, विलियन के प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार पर विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन की सांद्रता क्या होती है, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, इन सब का अध्ययन हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं, जिसे आप जरूर देख लें, जिससे आपको यह लेक्चर समझने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रणाली या फिर तरीका। इंग्लिश में कहते हैं मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमें विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रणाली के बारे में पढ़ना है। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की 9 प्रणालियां होती है। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नलिखित 9 प्रणालियां होती हैं। निम्नलिखित 9 प्रणालियां होती हैं। तो पहला क्या है दोस्तों? द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा आयतन प्रतिशत। तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चौथा पार्ट्स पर मिलियन। पांचवा मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। छठवां है मोलरता। 7वें नंबर पर है मोललता। 8वां फॉर्मलता। 9वां नॉर्मलता। तो दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं मास परसेंटेज, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में W/W कहते हैं। दूसरा आयतन प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में V/V। तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में मास वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में W/V पढ़ते हैं। दोस्तों, अगला है पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट फॉर्म में ppm। अगला है मोल अंश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म में x। अगला है मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, जिसको इंग्लिश में मोलैरिटी कहते हैं। 7वें नंबर पर है मोललता, जिसको इंग्लिश में मोलैलिटी कहते हैं और प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। 8वें नंबर पर है फॉर्मलता, जिसको इंग्लिश में फॉर्मेलिटी कहते हैं और जिसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अगला है नॉर्मलता, जिसको इंग्लिश में नॉर्मलिटी कहते हैं और जिसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, अब हम बारी बारी से एक एक का बहुत ही डिटेल में अध्ययन करेंगे। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की पहली प्रणाली में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? 100 ग्राम का विलयन है। बातों को ध्यान से सुनिए। 100 ग्राम का विलयन है। अब ये 100 ग्राम फिक्स है, यानी 100 ग्राम का ही विलयन होगा आपका। 100 ग्राम के विलयन में विलय का कितना ग्राम मिलाया गया है? द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब 100 ग्राम के विलयन में विलय का जितना ग्राम उपस्थित है, वही क्या कहलाता है? उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? 100 ग्राम के विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की ग्रामों में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि 100 ग्राम का हमारा विलयन है, उस 100 ग्राम के विलयन में विलेय का कितना ग्राम मिलाया गया है। विलेय का जितना ग्राम मिलाया गया होगा वही क्या कहलाएगा? उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता। दोस्तों, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए।
100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की ग्रामों में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि 100 ग्राम का विलयन है, उस 100 ग्राम के विलयन में विलेय का कितना ग्राम उपस्थित है। देखिए जिसका लैंग्वेज आपके सामने लिखा गया है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित या घुले विलेय पदार्थों की ग्रामों में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता कहते हैं। दोस्तों एक बात और ध्यान देने वाला है, द्रव्यमान प्रतिशत को भार प्रतिशत भी कहते हैं, यानी द्रव्यमान प्रतिशत का एक दूसरा नाम होता है भार प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का भार ग्राम में इंटू 100। दोस्तों आइए हम समझते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया। दोस्तों हम लोग एक एक चीज को समझेंगे, किसी भी चीज को रटना नहीं है। अब यही फार्मूला कहाँ से आया आइए हम सीखते हैं। तो दोस्तों ये मान लीजिए आपके पास कोई एक पात्र है और इस पात्र में विलयन है। ये कोई एक पात्र है, इस पात्र में क्या है विलयन। और दोस्तों आपको पता होता है विलयन दो चीजों से मिलके बना होता है, विलेय और विलायक से। तो इस विलयन में क्या होगा, विलेय होगा और क्या होगा, विलायक होगा। हम ये मान लेते हैं कि जो विलेय है वह कितना है, Ma है, यानी जो इस विलयन में विलेय मिलाया गया है वह कितना मिलाया गया है, Ma मिलाया गया है। और इस विलयन में जो विलायक है वो क्या है, Mb है। और इस विलयन में जो विलायक है वह Mb है। दोस्तों हम यह मानते हैं कि विलेय जो मिलाया गया है वह Ma ग्राम मिलाया गया है, क्योंकि हम द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फार्मूले में ग्राम है, इसलिए हम ये माने हैं कि जो विलेय है वह Ma ग्राम है और जो विलायक है वह Mb ग्राम है, तो हमारा विलयन कितना होगा, तो विलयन का मतलब विलेय प्लस विलायक, यानी कहने का मतलब विलयन, आपको पता है विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक के, क्योंकि विलेय कितना है, Ma है, विलायक कितना है, Mb है, दोनों ग्राम में है इसलिए यहाँ ग्राम लिख दिए। कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए अब यहाँ पर विलयन कितना है, तो आप यही बताएंगे विलयन यहाँ पर Ma प्लस Mb ग्राम है। अब दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन है, यदि आपसे कोई पूछे Ma प्लस Mb ग्राम विलयन में, यदि Ma प्लस Mb ग्राम विलयन में कितना विलेय उपस्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, Ma प्लस Mb ग्राम विलयन में विलेय कितना है, तो विलेय कितना है, Ma ग्राम। दोस्तों अगर आपसे हम पूछें 1 ग्राम विलयन में कितना होगा, तो 1 ग्राम विलयन में कितना होगा, Ma अपान Ma प्लस Mb ग्राम। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 10 पेन की कीमत 100 रुपये है, तो 1 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 100/10। उसी प्रकार
Ma प्लस Mb ग्राम विलयन में कितना विलेय था? Ma ग्राम विलेय था। तो 1 ग्राम विलयन में कितना विलेय होगा? Ma अपान Ma प्लस Mb ग्राम। तो इसलिए 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय होगा? Ma अपान Ma प्लस Mb इंटू 100। एकदम हलवा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, कहानी कहां से चालू हुई है? कहानी यहां से चालू हुई है। एक पात्र है, उस पात्र में विलयन है, और आपको पता है विलयन में 2 लोग होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। तो जो विलेय है वो कितना है? Ma ग्राम है, और जो विलायक है वह Mb ग्राम है। तो हमारा जो विलयन होगा वह Ma प्लस Mb ग्राम होगा। अब आपसे एक सवाल था कि Ma प्लस Mb ग्राम विलयन में विलेय का कितना ग्राम होगा? तो Ma प्लस Mb ग्राम विलयन में विलेय का कितना ग्राम होगा? विलेय का जितना ग्राम मिलाया गया होगा, तो विलेय का कितना ग्राम मिलाया गया है? विलेय का Ma ग्राम मिलाया गया है। तो 1 ग्राम विलयन में कितना विलेय होगा? Ma अपान Ma प्लस Mb ग्राम। तो इसलिए 100 ग्राम विलयन में कितना होगा? Ma अपान Ma प्लस Mb इंटू 100। अब मिलाइए फार्मूला, 100 100। Ma क्या है? Ma क्या है? विलेय का भार। किसमें लिया गया है? ग्राम में। विलेय का भार ग्राम में। Ma प्लस Mb क्या है? Ma प्लस Mb क्या है? विलयन, मतलब विलयन का भार। विलयन का भार ग्राम में। दोस्तों ये फार्मूला कहां से आया? अब आप लोग को एकदम आ गया होगा। तो अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। दोस्तों न्यूमेरिकल लगाने से पहले एक बातों का विशेष ध्यान देंगे कि विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक के। आपके सामने न्यूमेरिकल लिखा गया है, 15 ग्राम KCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है। KCl की द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 ग्राम KCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है। यानी कहने का मतलब 15 ग्राम KCl का मतलब है KCl का भार आपको दिया गया है कितना? 15 ग्राम। 150 ग्राम जल, 150 ग्राम जल का मतलब है जल का भार आपको दिया गया है कितना? 150 ग्राम। तो जल कितना है? 150 ग्राम। KCl कितना है? 15 ग्राम। किसकी मात्रा ज्यादा है? जल की मात्रा ज्यादा है। तो आपको पता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। कहने का मतलब KCl यहां पर विलेय है। KCl का मतलब पोटेशियम क्लोराइड। जल हमारा क्या है? विलायक है। दोस्तों जो वैल्यू आपको दी गई है सबसे पहले उसको हम लिखेंगे। तो क्या आपको दिया है? दिया है KCl जो कि विलेय है, उसका भार आपको दिया है। तो हम लोग लिख दिए KCl का भार कितना दिया है? 15 ग्राम। आगे जल मतलब H2O जो कि क्या है? विलायक है, उसका भार कितना दिया है? 150 ग्राम। आपसे पूछ क्या रहा है? KCl की द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता। तो आपको अब फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का भार ग्राम में इंटू 100। तो हमें विलेय का भार पता है क्या? हमें विलयन का भार पता है क्या? तो हमें विलयन का भार तो पता नहीं है ग्राम में, तो हम निकाल लेंगे विलयन का भार ग्राम में। दोस्तों कैसे निकालेंगे? अभी आपको देखिए बताया गया था, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक के। कहने का मतलब विलयन का भार ग्राम में बराबर होगा विलेय का भार ग्राम में प्लस विलायक का भार ग्राम में। तो दोस्तों आइए इसको लिख देते हैं, विलयन का भार ग्राम में
बराबर विलेय का भार ग्राम में प्लस विलायक का भार ग्राम में। तो विलेय का भार ग्राम में कितना है? विलेय का भार ग्राम में कितना है? 15। विलायक का भार ग्राम में कितना है? 150। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 165। तो ये क्या निकल के आ गया? विलयन का भार ग्राम में। तो अब अपने फार्मूले में रख देते हैं। तो विलेय का भार ग्राम में कितना है? 15। और विलयन का भार ग्राम में कितना है? 165 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसको 15 × 15 और ये आ जाएगा 11, 100/11। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 9.09। आंसर रहेगा प्रतिशत में, क्योंकि ग्राम ऊपर है नीचे भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम कट गया। दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान देंगे, अगर विलेय का भार ग्राम में है तो विलयन का भार ग्राम में ही होना चाहिए। अगर विलयन का भार किलोग्राम में है तो आप विलेय का भार किलोग्राम में भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का दूसरा तरीका है आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत क्या होता है? 100 ml का विलयन होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, 100 ml का विलयन होगा। उस 100 ml के विलयन में विलेय का कितना ml उपस्थित है, यानी कहने का मतलब 100 ml का विलयन है, उस 100 ml के विलयन में विलेय का जितना भी ml उपस्थित है, तो विलेय का जितना भी ml उपस्थित है वही क्या कहलाएगी? उस विलयन की आयतन प्रतिशत में सांद्रता। कहने का मतलब 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मिलीलीटरों में मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत में सांद्रता कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर ध्यान दें, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मिलीलीटरों में मात्रा को आयतन प्रतिशत में सांद्रता कहते हैं। इसका लैंग्वेज आपके सामने लिखा गया है, 100 ml विलयन में उपस्थित या घुले विलेय पदार्थों की मिलीलीटरों में मात्रा को आयतन प्रतिशत में सांद्रता कहते हैं। आयतन प्रतिशत बराबर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, आयतन प्रतिशत में सांद्रता बराबर विलेय का आयतन ml में अपान विलयन का आयतन ml में इंटू 100। दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है, अगर आप विलयन का आयतन लीटर में ले रहे हैं तो विलेय का आयतन भी आप लीटर में ही लेंगे। कहने का मतलब ये है यूनिट एक ही सिस्टम में होना चाहिए, या तो सीजीएस सिस्टम में हो या तो एमकेएस सिस्टम में हो। हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तो न्यूमेरिकल देखिए आपके सामने लिखा गया है, 20 ml मेथेनॉल 160 ml जल में घुला है, मेथेनॉल का आयतन प्रतिशत में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या पूछ रहा है? मेथेनॉल का आयतन प्रतिशत में सांद्रता ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आयतन प्रतिशत में सांद्रता का फार्मूला क्या होता है? तो आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन ml में अपान विलयन का आयतन ml में। अब दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है 20 ml मेथेनॉल 160 ml जल में घुला है, यानी जो मेथेनॉल है वह 20 ml है, यानी कहने का मतलब मेथेनॉल का आयतन आपको दिया है कितना? 20 ml, और जो जल है उसका आयतन आपको दिया है कितना? 160 ml। तो दोस्तों जल 160 ml है और जो हमारा मेथेनॉल है वह 20 ml है। तो आपको पता है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जल 160 ml है और मेथेनॉल 20 ml है। कहने का मतलब जल की मात्रा अधिक है, कहने का मतलब जो जल है यहाँ पर विलायक है, और जो मेथेनॉल है उसकी मात्रा कम है, वह क्या है? यहाँ पर विलेय है। तो दोस्तों सबसे पहले जो चीज दी गई है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो मेथेनॉल
जो कि हमारा विलेय है, उसका आयतन आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? 20 ml। और जो हमारा जल है वह विलायक है, जिसका आयतन आपको दिया गया है 160 ml। तो दोस्तों हमें क्या चाहिए? विलयन का आयतन और विलेय का आयतन, वह भी ml में। तो ml में दिया गया, लेकिन हमें विलयन का आयतन ml में नहीं दिया गया है, तो हम विलयन का आयतन ml में निकाल लेंगे। तो विलयन का आयतन आपको पता होना चाहिए कि विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक के। मतलब विलयन का आयतन ml में बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन ml में प्लस विलायक का आयतन ml में, प्लस विलायक का आयतन ml में। दोस्तों वैल्यू रख दीजिए। विलेय का आयतन ml में कितना दिया है? 20, और विलायक का आयतन ml में कितना दिया है? 160। ऐड कर देंगे, आ जाएगा 180। तो आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन ml में अपान विलयन का आयतन ml में। तो विलेय का आयतन ml में कितना है? विलेय का आयतन ml में कितना है? 20। ऊपर वैल्यू रख देंगे 20, नीचे विलयन का आयतन ml में। तो विलयन का आयतन ml में कितना है? 180 इंटू 100। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यहां आ जाएगा 9 और यहां आ जाएगा 5। तो 20 का 5 में मल्टीप्लाई करा देंगे, आ जाएगा 100 अपान 9। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आएगा 11.1%। दोस्तों विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का तीसरा तरीका है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज बाई मास वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में W/V कहते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, 100 ml का विलयन होगा। कितने ml का विलयन होगा? 100 ml का विलयन होगा। उस 100 ml के विलयन में विलेय का कितना ग्राम उपस्थित है? कहने का मतलब 100 ml के विलयन में विलेय का कितना ग्राम उपस्थित है। तो 100 ml के विलयन में जितना विलेय का ग्राम उपस्थित है वही क्या कहलाएगी? उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में सांद्रता। दोस्तों 100 ml का क्या होगा? विलयन। उस 100 ml के विलयन में विलेय का कितना ग्राम उपस्थित है? तो विलेय का जितना ग्राम उपस्थित है उसे क्या कहते हैं? उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में सांद्रता। कहने का मतलब 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की ग्रामों में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में सांद्रता कहते हैं, जिसका लैंग्वेज आपके सामने लिखा गया है। 100 ml विलयन में उपस्थित या घुले विलेय पदार्थों की ग्रामों में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में सांद्रता कहते हैं। दोस्तों इसका फार्मूला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में विलयन का आयतन ml में। दोस्तों एक बात ध्यान देने वाला है, अगर विलयन का आयतन ml में है तो विलेय का भार ग्राम में ही होगा, और यदि विलयन का आयतन लीटर में है तो विलेय का भार किलोग्राम में होगा। कहने का मतलब दोस्तों यूनिट एक ही सिस्टम में होना चाहिए, या तो यूनिट MKS सिस्टम में हो या फिर यूनिट CGS सिस्टम में हो। तो आपको पता है कि आयतन का मात्रक MKS सिस्टम में लीटर होता है और भार का मात्रक MKS सिस्टम में किलोग्राम होता है। इसलिए अगर विलयन का आयतन लीटर में है
तो विलेय का भार किलोग्राम में लेंगे, और यदि विलयन का आयतन ml में है तो विलेय का भार ग्राम में लेंगे। तो दोस्तों आइए इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। फ्रेंड्स न्यूमेरिकल आपके सामने है। 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। प्राप्त विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर। तो दोस्तों अगर आप केवल क्वेश्चन को इतना पढ़ें कि 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर, यानी 20 ग्राम शर्करा को जल में घोला गया है, और आपको पता है जो चीज घोली जाती है वो क्या होता है, विलेय होता है। तो यहां पर 20 ग्राम शर्करा को जल में घोला गया है, कहने का मतलब जो शर्करा है वो क्या है, विलेय है। शर्करा कितना है, 20 ग्राम है, मतलब शर्करा का भार आपको दिया है कितना, 20 ग्राम। तो जो दिया है उसको आइए हम लिख लेते हैं। तो शर्करा जो कि विलेय है उसका भार आपको दिया है कितना, 20 ग्राम। जब शर्करा को जल में घोला गया, जब 20 ग्राम शर्करा को जल में घोला गया तो कितने ml का विलयन बना, 250 ml का विलयन बना। यानी जब 20 ग्राम शर्करा को आप जल में घोले तो आपको कितने ml का विलयन प्राप्त हुआ है, 250 ml का विलयन प्राप्त हुआ है। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर आपको विलयन दे रखा है, मतलब विलयन का आयतन दे रखा है कितना, 250 ml। दोस्तों अगर आप गलती करेंगे तो यही गलती करेंगे, इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि जब हम शर्करा को जल में घोलेंगे तो विलयन ही बनेगा, और जो विलयन बनेगा उसका आयतन आपको दिया है कितना, 250 ml। तो इसको भी लिख लेते हैं, विलयन का आयतन बराबर 250 ml। तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्राप्त विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का आयतन ml में। तो विलेय का भार ग्राम में कितना है, 20, तो यहाँ पे 20 रख देते हैं, अपान विलयन का आयतन ml में कितना है, 250 इंटू 100। अब आप दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 5 हो जाएगा 25, और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 4 का 2 मल्टीप्लाई कराएंगे 8%। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 8%। दोस्तों अब हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत का प्रैक्टिकल मीन्स समझते हैं। जब आप लोग बाहर से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, कप सिरप हो गया, या फिर कोई खाने का सामान खरीदते हैं, उसके पीछे आपको कुछ लिखा हुआ मिलता है। किस प्रकार का लिखा हुआ मिलता है, देखिए आपके ब्लैक बोर्ड के सामने लिखा गया है NaCl W/W 0.07%, या फिर आपको ऐसा लिखा हुआ देखने को मिल सकता है 0.07% NaCl W/W। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो NaCl है वो 0.07 ग्राम है 100 ग्राम विलयन में। दोस्तों NaCl W/W 0.07% का मतलब है कि 100 ग्राम के विलयन में जो हमारा NaCl है वो कितना उपस्थित है, 0.07 ग्राम उपस्थित है। दोस्तों उसी प्रकार एथिल एल्कोहल C2H5OH को एथिल एल्कोहल पढ़ते हैं। एथिल अल्कोहल के आगे V/V 0.02% ऐसा आपको लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। तो 0.02% C2H5OH V/V का मतलब है 100 ml के विलयन में, 100 ml के विलयन में जो एथिल अल्कोहल है वो कितना ml उपस्थित है, 0.02 ml। दोस्तों उसी प्रकार कोई भी पदार्थ हो,
कोई पदार्थ हो उसके आगे लिखा हो W/V और 0.01% लिखा हो, तो इसका तात्पर्य यह है कि वह पदार्थ 0.01 ग्राम उपस्थित है 100 ml विलयन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।